स्वागत है। हाँ जी जी, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। तू इन्हें चुप करा दे, प्रणाम बाद में कर लीजिए। भैया ई को बंद कर दो, बेस बढ़ा दो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। मैं आपको बता दूं, खुशबू का घर का नाम बेबी है। देखिए, एक बार आप बैठ जाइए प्लीज। देखिए, दिनेश रघुवंशी जी हमारे बड़े भाई हैं और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं आज जो भी कुछ हूं इनकी वजह से हूं। मैं और भी आगे जा सकता था, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं आदरणीय प्रोफेसर हुड्डा साहब, मैं आज इस भारतीय विद्यापीठ के इस हॉल में बैठकर यहां पर अपने को काफी गौरवान्वित अनुभव इसलिए भी कर रहा हूं और पूरा राजकीय सम्मान अनुभव कर रहा हूं। इसके लिए मैं प्रोफेसर हुड्डा और आपकी उस विद्यापीठ को बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे मुमताज जी और अना जी के बीच में बैठने का अवसर प्रदान किया। तो मित्रों, बेटा तू ताज नगरी से आया है, क्या मुमताज पे तेरा हक पहले नहीं था क्या? लेकिन याद रखना, वहां ताजमहल के अलावा एक पागल खाना भी है। हाँ, मुझे पूरी तरह से याद है, जब आप ठीक वहीं पर हुए थे, मुझे पता है। हाँ, तो मित्रों, मैं बात शुरू करता हूं। देखिए, आनंद का और मस्ती का कवि हूं मैं। ज्यादा देर आपके प्राण नहीं पीऊंगा, क्योंकि उसके लिए काफी और लोग भी बुलाए गए हैं। हाँ। मैं केवल आपको हंसाने के लिए आया हूं, कुछ पलों तक यहां पर हूं। हाँ बेटा। देखिए, पिछले दिनों मैंने कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। मैं देख रहा हूं मेरी नौजवान पीढ़ी यहां पर बैठी है और मैं देख रहा हूं हमारी कुछ भूतपूर्व नौजवान पीढ़ी भी यहां पर बैठी है। मैं बुजुर्गों को भूतपूर्व नौजवान कहता हूं। तो देखिए, मैंने कुछ प्रयोग किए, पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि ये लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है। पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा, पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से करते थे, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग का ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो गा से गुड़की और देते हैं। आनंद लीजिएगा। पहले माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए बाहर भेजते थे और बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनकर घर आ जाते थे। आज के माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर बन पाए या ना बन पाए, वो माँ बाप बन के घर आ जाते हैं। हाँ। आपको पता होगा, हाँ, आपको यदि बात समझ में आ रही हो तो आप तालियां वालियां बजा सकते हैं। ये तुझे बजाएंगे बाद में। देखिए, मैं देख रहा हूं हमारी नारी शक्ति की बात हो रही थी। पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछ लेती थी कि मां मैं जीन्स पहन लूं, तो उसकी मां उससे मना कर, नहीं बेटा जीन्स नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। और आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, यदि कोई वो अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। देखिए, व्यंग करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले दिनों सर मॉरिशस गया, गर्ल्स हिंदू कॉलेज में। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं इस मंच पर। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारी मुमताज नसीम जी हैं, अना दहलवी जी, हमारे आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी 70 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। आप तालियां बजा सकते हैं। पॉपुलर मेरठी जी भी हमारे करीब 80 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। मैं देख रहा हूं हमारे बीच खुशबू, ये भी 40 देशों की यात्राएं कर चुकी हैं। और सुंदर कटारिया जी 20 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। जावेद नियाजी 10 देशों की यात्राएं कर चुके हैं, हालांकि इनका पासपोर्ट नहीं बना है। हाँ, लेकिन अकेला मैं छोटा कवि हूं, मैंने मात्र 2 देशों की यात्राएं करी हैं।
एक मैंने मॉरिशस की है, एक दुबई की है, लेकिन मैंने वास्तव में की है। हाँ। तो साहब मैं मॉरिशस गया, वहां एक गर्ल्स हिंदू कॉलेज है, मुझे एक रचना विशेष पढ़नी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर जो हिंदी फिल्में हैं वो काफी लोकप्रिय हैं। तो मैंने उन लड़कियों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित है। 50% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित है। फिर मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। लेकिन मैं इसे अपने देश का दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी धार्मिक महिला का नाम लिया, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित हैं, 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। टीचर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने मल्लिका शेरावत को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे धार्मिक महिला क्यों कहा? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर नाशवान है, और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जब यह शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया जा कर लो। मेरी एक रचना पिछले दिनों बाबा के मुकाबले में, जिससे मैंने उस मुकाबले को जीता, मैं उस रचना को पढ़ना चाहता हूं। मुझे फिल्म फना और रंग दे बसंती के गीतकार थे प्रसून जोशी जी, उन्होंने एक टॉपिक दिया बॉलीवुड, पौराणिक संदर्भ उठा। एक बार बैठ सकते हैं क्या प्लीज? आप एक बार बैठ लीजिए, बस मैं उस अंतिम रचना को पढ़ रहा हूं जिससे मेरे पूरे देश में पहचान बनी। बेटा एक मिनट जी, जो इधर हमारे विद्यार्थी खड़े हैं, बेटा एक मिनट सामने आ जाओ, ये कुर्सी ये खाली है। हमारे जो एकेडमिक स्टाफ है, प्रोफेसर है, प्लीज रिक्वेस्ट कर लीजिए इन बच्चों से एक बार, प्लीज एक बार। मैम ये सामने कुर्सियां खाली, इधर कोई क्यों नहीं आता? इधर कोई भी नहीं आता, आइए। हाँ ये तो है। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए उस रचना के लिए जिससे मुझे पूरे देश में पहचान मिली, और मैं जो बाबा का मैं विजेता बना था, मैं उस रचना को। हाँ बेटा वो बता जिससे पहचान बनी, वो सुना। कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया, उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था, सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झेप रहे थे। उस दिन शर्म लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा, बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था, कंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई, बोली अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर के लड़ रहे हो, अरे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन क्यों नहीं बढ़ रहे हो? यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई ये काम करो, इस द्रौपदी का चीरहरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया, तत्पश्चात अपना निर्णय दिया, दोनों हाथ जोड़कर बोला हे माते कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है, अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरी नजर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली, बोले यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली, अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी, अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दाव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीरहरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं का चीरहरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत अच्छे पवन, थोड़ी सी तालियां अतिरिक्त दीजिए, संक्षिप्त लेकिन एक सारगर्भित पारी उन्होंने खेली।